वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमने पार्ट 2 लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट है वो भी कराया हुआ है और ये तीसरा टेस्ट मैंने हिस्ट्री का ही लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अप्रॉक्सीमेट 300 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से ही हो जाएंगे। फिर अदर सब्जेक्ट भी हम लोग चूज़ करेंगे और 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हो चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। वो करके हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो क्लास ये रात को 9 बजे मिलेगी, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी जीएस पूछी जाती है। और दोपहर 1 बजे वाली क्लास आती है जिसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, वो भी जीएस के ही हैं, तो सभी लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई का बैच लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में और 99 रुपीज़ में बैच मिल रहे हैं। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम्स की, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। और जैसा कि मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, इसी तरह से आपको बहुत से मॉक टेस्ट एक साथ मिलेंगे। 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 सालों की पीवाईक्यूज़ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अलग से मिलेंगे, स्टेट स्पेशल अलग से दिए जा रहे हैं। तो इन सारे टेस्ट के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और 1 महीने का समय है आपके पास यूपी पीसीएस के लिए। तो क्या करेंगे, अभी भी आपके पास समय है यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने का, और इससे जुड़ करके आप अपना कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है पा सकते हैं क्लासेस के साथ। तो हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, इसके साथ साथ डेली शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जो कि आपको टारगेट के साथ दिए जा रहे हैं और क्लासेस के साथ उनको करना है। और सीसैट और जीएस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अलग से दिए जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो अलग से मिलेंगे, जिनको आपको डेली रिवाइज कर लेना है या आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। अलग से आपको प्रैक्टिस बैच नहीं लेना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये सारे कोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। लेकिन हाँ, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं आपके सामने, 100 क्वेश्चन है और हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इनको बहुत अच्छे से देखिए, डेली हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सत्रों का आयोजन किया गया था। एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, बंबई में, जो कि आयोजित हुआ था। और दूसरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने, ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। डी है गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल के दौरान पंजाब को वर्ष 1849 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। कोई एक इनकरेक्ट है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है। क्योंकि कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 का, ये पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सैयद हसन इमाम ने की थी, ना कि वल्लभ भाई पटेल ने। फिर से याद रखेंगे कौन थे ये, सैयद हसन इमाम, ठीक है, बंबई में हुआ था। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनको याद कर लीजिए। 12th क्वेश्चन है, वेलेस्ली की सहायक संधि के संबंध में सही विकल्प चुनना है। तो इस सहायक संधि में 1799 में मैसूर, अक्टूबर 1799 में तंजौर, नवंबर 1801 में अवध, दिसंबर 1803 में बरार के भोसले और 1804 फेब में जोधपुर शामिल हो गया था। बताना इनमें से कौन से कोड करेक्ट हैं। तो वेलेस्ली की सहायक संधि में सबसे पहले कौन शामिल हुआ था, मैसूर, माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद हुआ था सबसे पहले, ठीक है। तो हैदराबाद कब हुआ था, 1798 में हुआ था। इसके बाद मैसूर था 1799 में, ठीक है, 1799, तो ये सही है। और नेक्स्ट है तंजौर, तो तंजौर 1799 अक्टूबर, ये भी सही दिया गया है, शामिल होता है। तो आपको कैसे याद रखना है, HMT, पहले मैंने याद करा दिया HMT, ठीक है। नेक्स्ट है नवंबर में कौन शामिल हुआ 1801 में, तो ये हुआ था अवध, ठीक है, सही दिया गया है, नवंबर 1801 में अवध शामिल हुआ था। नेक्स्ट है बरार के भोसले,
ठीक है, तो ये कब हुए थे? ये 1801 में हुए थे। 1803 बरार के भोसले, हाँ 1803 ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 1804 में दिया गया जोधपुर, जबकि जोधपुर हुआ था 1818 में। ये गलत हो जाएगा। 1818 में जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, इनका नाम याद रखना है आपको 1818 में। जबकि बरार के भोसले के बाद सिंधिया हुए थे 1804 में सहायक संधि में। तो आपको कैसे याद रखना है? HMT। पहले तो ये 3 हो गए, इसमें हैदराबाद, मैसूर और तंजौर हो गया। फिर ए से अवध, अवध के बाद हो जाएगा AB, AP है, P से पेशवा है और B भोसले हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? P से आपने पेशवा नहीं इसमें दिया गया है, 1801 में पेशवा भी याद रखेंगे, मैं क्लियर कर दे रही हूँ। फिर आप देखिए, सबसे पहले HMTAPB, H हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और इससे अवध हो जाएगा पेशवा और बरार के भोसले, याद रहेगा। इसके बाद SB ऐड कर लीजिए, सिंधिया। तो HMTAPBS याद रखेंगे और इसके बाद सिर्फ 1818 याद रखना है, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। आपको ईयर नहीं भी याद है तो भी आप क्रोनोलॉजी में सेट कर लेंगे, लेकिन ईयर जरूर याद रखिएगा। 1798 सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर हुआ 1799 और 1799 में ही तंजौर भी शामिल हुआ था। इसके बाद अवध कब हुआ? 1801 और पेशवा भी 1801 में। ठीक है, लेकिन जो बरार के भोसले हैं वो 1803 और सिंधिया 1804। तो याद हो जाएगा, 1798 एक हो गया और 1799 में 2, फिर इसके बाद 1801 में 2, फिर 1803, 1804। ठीक, कुछ ट्रिक बना करके या कैसे भी याद करना है, आपको याद तो करना ही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, लेकिन पांचवा गलत था। 13th क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश कर रही हूँ उनको ज़्यादा समय दे करके याद करा दूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम ले रही हूँ मैं किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज़्यादा देर तक एक्सप्लेन करके या कोशिश करती हूँ कि मैं उसको याद करा दूँ। ठीक है, एक आदिवासी विद्रोह जो अंग्रेजों द्वारा नई शुरू की गई कृषि राजस्व नीति के खिलाफ हुआ था, जिसे हो और मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किस वर्ष हो और मुंडाओं की जनजातियों ने संयुक्त रूप से किया था? तो हो विद्रोह और मुंडा विद्रोह के बारे में आपसे पूछा गया। क्यों हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा जो नई कृषि राजस्व नीति लाई गई थी उसके खिलाफ ये आदिवासी विद्रोह था। अब इसका ईयर बताना है क्या होगा, तो ये 1831 में याद रखिएगा। मुंडा और हो विद्रोह 1831 में हुआ था। क्यों हुआ था, ये कारण आपके प्रश्न में दिया गया है। 14th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, 22वीं, 66वीं और 37वीं। ये जो नेटिव इन्फेंट्री हैं इनका विद्रोह कब कब हुआ, क्रोनोलॉजी में हमें बताना पड़ेगा। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह था, रिवोल्ट था, 1844 में हुआ। 22nd म्यूटिनी ये था इसका 1849। 66वीं का हुआ था, ये हुआ था 1850। ठीक है, और 37वीं का हुआ था 1852। तो क्रोनोलॉजी में ही दिया गया है। 34th का 1844, 22वीं का 1849, 66वीं का 1850 और 37वीं का 1852। तो ये क्रोनोलॉजी में ही दिया गया है। 1 2 3 4 करेक्ट करेंगे। 15th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की गई थी और सेवा समिति की जो स्थापना है वो 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने की थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी में उत्तेजक लेखों के लिए बाल गंगाधर तिलक पर 2 बार आरोप लगाया गया था। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपको आसानी से पता चल गया होगा, क्योंकि तिलक जी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो सेवा समिति के बारे में याद कीजिए। इलाहाबाद या प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई 1914 में और हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की थी। पहला फैक्ट तो आपको ये याद कर लेना है। तो इसमें 1 2 एंड 3 करेक्ट है, लेकिन चौथा गलत है। अब आप कहेंगे केसरी में ही तो उत्तेजक लेख लिखे थे, तभी तो 2 बार सजा हुई। नहीं, 3 बार हुई थी। कब? 1897 में, 1908 में और 1916 में। ये 3 बार इन पे सजा हुई थी, 3 बार इन पर आरोप लगे थे। इन्होंने तेजक लेख लिखे थे केसरी में, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 16th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला है, जो 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। बी है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी।
नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858 जो आया था, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो सत्ता का हस्तांतरण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के पास कर दिया गया। और इस समय वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी गलत नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी गलत नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 17th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। मेयो, मिंटो और लैंसडाउन और कैनिंग के समय पर कुछ चीजें दी गई हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। जैसे कि मेयो के समय पर भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मिंटो द्वितीय के समय बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया था। लैंसडाउन के समय पर पुलिस विभाग का गठन हुआ और कैनिंग के समय पर कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए बताइए कौन सा एक करेक्ट है, मतलब 3 गलत है। तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड आयोग की स्थापना की गई थी सीमा निर्धारण के लिए, वो 1893 में हुई थी। और मेयो का समय क्या है, 1869 से 1872, मतलब गलत है। यहाँ पर लैंसडाउन होगा, कौन होगा, लैंसडाउन, क्योंकि लैंसडाउन का समय क्या है, 1888 से 1894। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन कब चला, और स्वदेशी आंदोलन तो आपको पता होगा बंगाल विभाजन के समय ये चलता है। ठीक है। तो इस समय मिंटो सेकंड था 1905 से 1910 तक, 1905 से 1910 तक, जब बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलता है। तो ये क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और मिंटो का समय था 1905 से 1910, याद रखिएगा। पुलिस विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, 1861। और लैंसडाउन तो आपको पता है गलत दिया गया है। 1858 से 1862 तक कैनिंग रहता है, कैनिंग। ठीक है। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1872 में। और इस समय कौन था, तो मेयो था। ठीक है। 1869 से 1872 तक रहता है। करेक्ट आंसर है मिंटो सेकंड के समय पर जो घटना दी गई है। 18th क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, सेकंड है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति, थर्ड है रेलवे बोर्ड की स्थापना, फोर्थ है मॉन्टेग्यू की घोषणा। इसका देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा कब हुई थी, 1875 में, 1875। इस समय नॉर्थ ब्रुक था वायसराय। ठीक है। 1872 से 1876 इसका समय है। देखिए अगर मैं बहुत सी चीज़ें नहीं लिख पाती हूँ तो आपको क्या करना है, उनको मुझसे सुन के जरूर नोट कर लेना है। ठीक है। तो नॉर्थ ब्रुक का समय था 1872 से 1876। रिपन के समय पर सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी, कब, 1882 में, 1882। ठीक है। और रिपन का समय क्या था, 1880 से 1884। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, और ये 1905 में जब हुई तो इस समय था कर्जन का। कर्जन 1899 से 1905 तक रहता है। मॉन्टेग्यू घोषणा आप सभी को याद होगी, 1917 में। और इस समय किसका, कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। 1916 से 1921 तक ये वायसराय था। तो याद रहेगा। तो अगर इसको हम क्रोनोलॉजी में लगाएं तो 1 2 3 4 ही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत चीजें दी गई हैं। भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों में ब्रिटिश ताज ने ले लिया, और गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया, और वह ताज का प्रतिनिधि हो गया। भारत सचिव एक पद बनाया गया, जो भारत परिषद की स्थापना की गई, और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उससे रिलेटेड सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 21st क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इजी है, पर बार बार पूछा जाता है और कभी कभी जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है। 1600 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश की 1616 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664 में, 1664। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1602। लगाइए इनको क्रोनोलॉजी में, और क्या करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन बी 1 4 2 3। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है J.E.D. बेथ्यून ने कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बाद में बेथ्यून कॉलेज था। तो कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी, J.E.D. बेथ्यून ने की थी।
बीएम मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध एक संघ की स्थापना की थी। अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सीय मत को रखने का कार्य किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के ये प्राचार्य बने थे। कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन चौथा गलत है। अब आप कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोच होंगे कि कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आप प्राचार्य तो बने थे, लेकिन ईयर गलत है, 1850 में बने थे। ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। विलिंगटन के समय पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इरविन के समय पर कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, रिपन के समय पर काकोरी ट्रेन डकैती और वेवेल के समय पर वेवेल योजना शिमला सम्मेलन आया। और इनको बताना है कौन सा करेक्ट है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है। कांग्रेस का पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन 1925। और वेवेल के समय पर वेवेल योजना आई थी, शिमला सम्मेलन हुआ था 1942। ठीक है। इनको क्रोनोलॉजी में लगाएंगे, कौन कौन वायसराय था वो भी देख लीजिए। तो विलिंगटन था 1931 से 1936 के बीच, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। इरविन का समय था 1926 से 1931, रिपन का जो समय था 1921 से 1926 और वेवेल का 1944 से 1947। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अब तो आप अरेंज कर लेंगे। ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है 1925, थर्ड है ना। 1925 में ये हुआ, फिर 1930 3214 3214 कहाँ दिया गया है? इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कुछ गलत हो रहा है, फिर से देखते हैं। शायद हमें जो दिया गया इसमें सबसे पहले विलिंगटन है। विलिंगटन के समय पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इरविन के समय पर कांग्रेस का पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। और रिपन के समय पर क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। ये गलत दिया गया, क्योंकि रिपन का समय मैं बता रही हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ, ये गलत दिया गया है। क्योंकि जो रीडिंग का है समय, उसके समय पर काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1921 से 1926। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा गया कौन कौन सा, ना कि क्रोनोलॉजी। ठीक है, इसलिए गलत किया था मैंने। 1 to 4 करेक्ट है। गलती हो जाती मुझसे भी हुई है, लेकिन मैंने फिर से उसमें देखा है तो समझ आया क्या गलती हो रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 24th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, इनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। और इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन सा गलत है भाई? सही उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों सही हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 18 अगस्त 1947 जो दिया गया ये गलत है। तो क्या होना चाहिए था? 18 जुलाई, 18 जुलाई 1947। 25th क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है और कौन कौन से सही हैं बताना है। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसकी कमी दूर करने के लिए कौन सा है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है, डेनमार्क ने भारतीय व्यापार के लिए 1620 में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, फ्रेडरिक ओसबोर्न ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक तटस्थता कहा था। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन फॉस्टर ड्यूल्स ने। ये गलत हो जाएगा। पोर्टो नोवो की लड़ाई 1783 में मैसूर के हैदर अली और सर आयरकूट के नेतृत्व में कंपनी के मध्य हुआ था। यहाँ पर ईयर गलत दिया गया, 1781 में हुआ था पोर्टो नोवो का युद्ध। तो पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस मैं इंक्रीज कर रही हूँ धीरे धीरे, इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, तैयार कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सीसेट प्लस आप जीएस की साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करके भी आप अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो
काफ़ी मतलब मैं और भी कोशिश करूँगी कि ऐसे ही और क्वेश्चंस ला करके मैं मोटिवेट होंगी तो और भी क्वेश्चंस इंक्लूड करके नए इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।